मैं अपने पास से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं रखती हूँ। आज बहुत समय बीत गया और मैं बहुत ही प्यारे से फ़ेज़ में हूँ। जी, करियर वाइज़ आई एम एक्सेलिंग, पीपल टॉक अबाउट माय क्राफ्ट, दे टॉक अबाउट दलजीत, नॉट समबडी हू गॉट डिवोर्स्ड, यार इसके साथ ये हुआ या वो हुआ। एक मेरी आइडेंटिटी सिर्फ ये बन के नहीं रह सकती जो मैंने बहुत मेहनत की कि यार इसकी शादी टूट गई, इसकी शादी टूट गई। अरे टूटी बहुत टाइम हो गया भाई, अब मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ जी, चुकी है। तो वो मैं जब नहीं, क्योंकि मेरे लिए बड़ा आसान है ये बातें करना बार बार कि अरे यार मेरे साथ बड़ा बड़ा ये हुआ, मुझे नहीं करनी है। बिकॉज मेरे लिए यू टॉक अबाउट माई शोज, आई हैव गिवन यू सो मेनी शोज, सो मेनी कैरेक्टर्स, even now I'm doing so much work. You talk about my craft, you talk about me as a mother. My child is doing very well, his birthday is coming, my birthday is coming, I've got so many things to talk about. ये So I feel कि सिर्फ खुद नहीं, आजू बाजू वाले लोग भी should help uplift the girl and take her out of that, not put her back in the muck. You should put her out of that. तो अगर कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ भी है या शाली ने कुछ बोला, मैंने रिएक्ट किया, अब उसको जाने भी देना चाहिए। अब उसी चीज़ के ऊपर मैं कितने वर्जन और बता दूँ। येस इट गॉट इमोशनल, मेरे पास के बारे में बात हुई और एक अलग तरीके से बात हुई, मुझे नहीं अच्छा लगा, मैंने बोला, हो गया। अब उसके बाद मैंने देखा ही नहीं। अभी मुझे रिसेंटली किसी ने इंटरव्यू में पूछा, उन्होंने ऐसा ऐसा बोला है कि पता नहीं बेटे से मिलते नहीं है ऐसा कुछ। मैंने कहा ऐसा तो है नहीं, वो जब भी मैसेज करते हैं वो मिलते हैं, आगे पीछे हो जाते होंगे दिन, बट ऐसा नहीं है कि वो इतने सालों मिले ही नहीं है। ये मुझे नहीं पता उन्होंने किस रिगार्ड, क्योंकि मैंने सुना भी नहीं है, मैंने देखा नहीं है। बट अगर उन्होंने ऐसा बोला है कि वो मिलते ही नहीं है और अब जाके मिले, आई डोंट नो वो किस इमोशन से ये बोल रहे हैं, होगा कोई कारण, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आई डोंट नो। एक तो ऑनेस्टली बताऊँ, इतने सालों का गैप हो चुका है, अब मुझे डिवोर्स लेके 7 साल हो गए। आई हैव मूव्ड ऑन, आई हैव माई ओन लाइफ, माई ओन हाउस, मैंने कितने शोज कर लिए उसके बाद, वर्क वाइज, पर्सनल लाइफ में भी मैं बहुत आगे बढ़ चुकी या हूँ। तो मुझे ऐसे में पीछे देख के मुझे लगता है कि क्योंकि बिग बॉस आ गया तो अब हर चीज़, वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक क्लिप उठा लिया, वो क्लिप उठा लिया, तो मेरे लिए वैसे ही आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दैट। क्योंकि जब मैं भी बिग बॉस गई थी, आई डेंट वॉन्ट टू पुट माई पास्ट इन द लाइमलाइट। तो अब सडनली जब लाइमलाइट में आ गया तो इट इज़ नॉट अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन फॉर मी टू रिमेंबर एनीथिंग और गो थ्रू द सेम थिंग अगेन। So it's taken a lot of years for me to come to a place where I can talk about my web shows, I can talk about my son's birthday which is coming. I have a lot of things I want to talk about. To go back years back to something which I am not, obviously it was not a very pleasant time in my life, जिससे ज़िंदगी पूरी की पूरी यू टर्न ले ली, एंड बड़े करते संभलते करते हुए अब मैं एक जगह पे आई हूँ। मैंने खुद बिग बॉस किया हुआ है, आई डिड नॉट लेट दैट टेक द सेंटर स्टेज। तो सडनली इट्स ऑल ओवर द प्लेस, और वो मुझे कंफर्ट नहीं है मेरा उसमें, और वो डेफिनेटली मुझे बॉदर करता है। और शालीन जब जा रहे थे तो मैंने उनको कॉल किया था, आई सेड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई विश कि आप ट्रॉफी लेकर आएँ अपने घर एंड you win the damn show. And that is genuinely what I mean for him, because he is moving on, I've moved on, and I wish him luck and nothing else, right? But to in front of so many cameras, चाहे वो आप किसी भी कारण से, शायद किसी के गुड बुक्स में आने के लिए, या जो भी आपका रीज़न है, आप इतने फ्रिवलेसली हंसते हुए मेरे पास्ट को नहीं ला सकते, और उस चीज़ को इतने आसानी से आप नहीं बोल सकते। शायद ही वॉज ट्राइंग टू डॉज इट, या शायद जो भी उनका रीज़न था, बट वो मेरे लिए इट इज़ वेरी बिग, क्योंकि इट इज़ लाइक इट वॉज नॉट अ कंफर्टेबल प्लेस टू बी इन, और वो मुझे बॉदर किया और मैंने येस ट्वीट किया। और ऑनेस्टली उसके बाद मैं बिग बॉस अब ऑन एंड ऑफ देख ही नहीं रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ रिसेंटली भी किसी ने पूछा कि शालीन ने ऐसा बोला है, थैंक गॉड मुझे पता ही नहीं हो। तो मुझे शायद वो देखा तो मुझे बहुत स्ट्रांगली हिट कर गया, बिकॉज ऑब्वियसली आई हैव अ डिफरेंट स्टोरी टू द होल थिंग, सो मुझे नहीं अच्छा लगा। बट शायद नहीं देखना इज़ माई ओनली एस्केप, तो मैं अब ट्राई कर रही हूँ कि ना देखूँ। सो शायद आई सेव माई सेल्फ, एंड आई वॉन्ट टू सेव माई सेल्फ, कि मुझे इमोशनली आई डोंट वॉन्ट टू गो थ्रू इट, इट्स वेरी सिंपल। सो do you believe that after telling you as a best friend, because best friend मैंने भी, whenever मैं किसी को बेस्ट फ्रेंड बोलता हूँ तो आई मीन इट, कि हम बेस्ट फ्रेंड एक ऐसा वर्ड हो जाता है जो काफ़ी बड़ा वर्ड हो जाता है, एंड ही टोल्ड यू बेस्ट फ्रेंड, एंड आफ्टर दैट सो मेनी थिंग्स केम आउट,
यार मुद्दा एक्चुअली वो सब लोगों ने ये पूछा वो बेस्ट फ्रेंड है कि नहीं, क्वेश्चन वो है ही नहीं, लाइक यू नो कहीं ना बोला रही अभी तो आप उनको फ्रेंड भी बोल रहे हो, अरे पॉइंट वो है ही नहीं। अब इतने सालों के बाद अब वो मेरे बेटे के पिता हैं, इस चीज़ को कोई डिनाई नहीं कर सकता। हमारा रिश्ता टूट चुका है लेकिन इतने सालों के बाद हम को एग्जिस्ट करते हैं। जब भी वो मैसेज करते हैं मुझे कि आई वॉन्ट टू मीट जेडन, ऐसा कोई टाइम, ऐसा कोई नहीं होता कि मैं उनको रिप्लाई ना करूं या महीनों तक मिलवाऊं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ कई बार ऐसा होता है कि मैं बिजी हूँ, मैं 2 दिन आज नहीं 2 दिन बाद मिल लें क्या, ऐसे होता है, और मैं उनको बाकायदा चाहे वो बाउंस में हो, चाहे वो मॉल में हो, चाहे वो घर पे हो, हम मिलते हैं, मैं उनको मिलवाती हूँ बिकॉज मुझे लगता है जेडन के लिए बहुत ज़रूरी है और उसकी वेलबींग के लिए हम एज को पेरेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब इसको आप एक फ्रेंडशिप के दायरे में डाल सकते हैं, इसको आप को पेरेंट्स का कोई अगर वर्ड हो तो उसमें डाल सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड ऑब्वियसली नहीं डाल सकते क्योंकि जैसा आपने कहा, और मेरे भी बेस्ट फ्रेंड्स बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वो मैं दिन में क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, कौन मेरे दोस्त है, क्या मेरा टाइम चल रहा है, मैं बीमार हूँ नहीं हूँ क्या हूँ, क्योंकि वी आर कॉन्स्टेंटली इन टच। शालीन उस वाले जोन में नहीं आते। हम भी कभी कभी मुझे भी उनका दुख सुख पता चलता है, मुझे भी, मैं भी कई बार बोल देती हूँ, लेकिन हमारा वो कांस्टेंट टच, एक रिलेशनशिप जो होता है फ्रेंड्स का, वैसा नहीं है। अब उसको आप किसी भी उसमें डालें, दैट इज़ नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज़ मेरा पूरा आई थिंक रिएक्ट करना वॉज ओनली ऑन द फैक्ट कि आप इतने फ्रिवलेसली मेरे पास्ट को बोल रहे हो। वो सिर्फ आपका पास्ट नहीं है, वो मेरा पास्ट भी है, और उसके लिए आप मतलब या सो दैट इज़ माई दुखती रात इज़ दैट, यू नो। एंड या वो जब आएंगे तो आई एम श्योर आई एम गोइंग टू कन्फ्रंट हिम एंड टेल हिम दैट यू कांट डू दिस। आई एम श्योर कि उनका अपना एक वर्जन होगा, वो एक बहुत अमेजिंग तरीके से चीज़ें बोल जाते हैं, तो शायद मैं कन्फ्रंट ना भी करूँ, आई डोंट नो, बट हाँ दैट वाज द रीज़न। एंड I want to not watch. I think I'll be more comfortable not watching. Not knowing will be better, you know. पर आपका अगर मैं जानना चाहूँ इफ यू ओके, पहला सवाल क्या होगा उनसे कि अबाउट द बेस्ट फ्रेंड और you have played a game inside. I hope he stays there for so long that I've forgotten this and I have other lot of things taken over कि मुझे याद ही ना रहे. I would rather hope that. So आई होप कि कोई कन्फ्रंटेशन, यू नो, पंगा कन्फ्रंटेशन का नहीं है, बात क्या मैं पूछूंगी क्या नहीं वो बड़ी पर्सनल बात है, वो देखेंगे, बट मुझे उस रास्ते जाना ही नहीं। मेरा हो गया कोटा ऑफ माई पास्ट, यू नो। अब आई ऑल्सो वेंट टू बिग बॉस। आप लोग कभी अर्जेंटली शालीन के घर नहीं गए होंगे कि दलजीत ऐसा बोला है, बताओ। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मुझे याद ही नहीं कि मैंने ऐसा कुछ कभी बोला हो। जेडन के नाम पे ज़रूर मुझे डिसरिस्पेक्ट एक बार लगी थी और मैंने बहुत स्ट्रांगली बोल दिया था, लेकिन माई एजेंडा ऑफ लाइफ व्हेन आई मूव्ड आउट ऑफ हिज लाइफ वाज टू मूव ऑन, और मैंने बहुत मेहनत की है उसके लिए, टू क्रिएट माई सेल्फ। ये छोटा सा घर है, रेंट का घर है, लेकिन मेरा बनाया हुआ है, एक छोटी छोटी चीज़ें मैंने यहाँ ली है, तो एक नई शुरुआत की है और मैं बहुत खुश हूँ। एंड इट इज़ अ रियल फैक्ट कि मैं बहुत खुश हूँ, तो मुझे वो वापस वो याद करना या वहाँ जाना पसंद नहीं। सो या